आइए इस वीडियो में लाभ अधिकतमीकरण या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करें। हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हम एक फर्म ले रहे हैं तो फर्म का एक ही काम होता है, लेस वैल्यूएबल इनपुट को, जिसका वैल्यू कम है जिन इनपुट का, उसको कोई मोर वैल्यूएबल, ज़्यादा वैल्यू वाले चीज़ों उत्पाद में कन्वर्ट कर देना। और इसको हमने एक रिप्रेजेंट किया था ब्लैक बॉक्स से, है ना, जिसमें तरह तरह के आगत या इनपुट्स आ रहे हैं और वहाँ से हमें कुछ तरह के आउटपुट्स भी मिल रहे हैं। तो जस्ट समझने के लिए हम लोग 3 तरह के इनपुट ले लेंगे, x1, x2, x3, है ना। मात्रा, पहले इनपुट के मात्रा को x1 से, दूसरे इनपुट के मात्रा को x2 से और तीसरे इनपुट के मात्रा को x3 से बताएंगे। उसी तरह हमारे पास 2 आउटपुट होगा, पहले आउटपुट की मात्रा को y1 से और दूसरे आउटपुट की मात्रा को y2 से बताएंगे। और ये ब्लैक बॉक्स है, हमारा तकनीक है जो कि हमें इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो अगर ये फर्म इस प्रोडक्शन उत्पादन में लीन है, ये उत्पादन कर रहा है, तो उसके लाभ को, उसके प्रॉफिट को, है ना, हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो होगा ये बराबर होगा कुल आमदनी या कुल आय के माइनस कुल व्यय या कुल लागत के, है ना, कितनी लागत आ रही है। तो अगर हम कह दें कि एक्सोजेनसली बाहर से दिया गया है कि 1 यूनिट जो है पहला आउटपुट का वो P1 में बिकता है, 1 यूनिट जो आउटपुट 2 का है वो P2 में बिकता है, और 1 यूनिट ऑफ इनपुट 1 खरीदने में W1 लगता है, उसी तरह यहाँ W2 लगता है, यहाँ W3 लगता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कुल आय जो होगा वो पहले आउटपुट से P1 Y1 हो जाएगा, दूसरे आउटपुट से P2 Y2 हो जाएगा, और कुल लागत जो है तीनों से W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W3 X3 हो जाएगा। ये हमारे फर्म का कुल लाभ हुआ। इसको हम एक सिंबल ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये जो सिंबल है ई जैसा लग रहा है, ई तो एग्जैक्ट नहीं है, ई ऐसा होता है बट ई से मिलता जुलता है, ये जो है जोड़ को बताता है। इसको अगर हम कह दें यहाँ पे कि J जो है, एक J इज इक्वल टू 1 to 2 वैरी हो रहा है, और यहाँ हम ऐसे लिख दें PJ YJ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार J की जगह 1 रखिए, एक बार J की जगह 2 रखिए, और जो कुछ भी मिले उसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ से हमें P1 Y1, यहाँ पे J को हमने 1 रख दिया है, और उसके बाद J को 2 रखने से P2 Y2 होगा, और दोनों को जोड़ दिया है। उसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं WIXI, यहाँ हम लिख सकते हैं कि I 1 से 3 के बीच में बदल रहा है। तो ये इस फर्म की कुल लागत हो गई। आगे हम मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन को देखेंगे, बट हम अपना शुरुआत करते हैं बड़ा ही सिंपल प्रोडक्शन प्रोसेस से, जहाँ पे हमारे पास 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट है। 1 इनपुट कहिए कि ये ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स में एक इनपुट आ रहा है जिसका अमाउंट x1 से दिया जा रहा है और x से दिया जा रहा है, x ही रखें क्योंकि एक ही है तो 1 सबस्क्रिप्ट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक आउटपुट जो है उसका अमाउंट हमें y से दिया जा रहा है। तो यहाँ पे लाभ तो बड़ा सिंपली py माइनस wx हो जाएगा, जहाँ p 1 यूनिट उत्पाद का मूल्य है और w जो है 1 यूनिट आगत का मूल्य है। अब क्या है कि हमने पहले भी देखा कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने 2-3 तरीके पहले के वीडियोस में देखे हैं। उसमें एक तरीका था प्रोडक्शन प्रोसेस से, वो बताता है कि कितने x की जरूरत है y बनाने के लिए, और उसको हम एक फंक्शन के द्वारा लिखते हैं। इसमें एक ऑलरेडी है कि ये x लेने से इतना मैक्सिमम y मिल रहा है, इससे कम भी मिल सकता है, लेकिन जब हम लाभ की बात कर रहे हैं तो कोई फर्म कम क्यों निकालेगा, इसीलिए इसको हम p f x
माइनस डब्ल्यू एक्स भी लिख दे सकते हैं, है ना। अब हम आगे देखें कि दो तरह की बातें करेंगे। लाभ को हम पाई, ये जो है कैपिटल बड़ा वाला पाई से डिनोट कर रहे हैं, है ना, बड़ी पाई है। तो इसको हम दो तरीके से दो बना सकते हैं। एक हम बना सकते हैं जहां हमें प्रोडक्शन प्रोसेस है, ये है x और यहाँ पे है y। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि एफ वाई जो है बढ़ता है यदि x बढ़ता है, ठीक है। और दूसरा हम एज्यूम कर लें कि हमने मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सीमांत उत्पाद का। हम मान लें कि हमारा सीमांत उत्पाद जो है ना, पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, ये भी जो है हमेशा पॉजिटिव है ना। कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर हम इनपुट बढ़ा रहे हैं तो हमारा आउटपुट बढ़ रहा है। और आगे भी हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारा x जैसे बढ़ रहा है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। सो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा आउटपुट बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमारा इनपुट बढ़ रहा है, हमारा आउटपुट बढ़ने की दर धीमी होते जा रही है। तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये आपको कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है y बढ़ता जा रहा है, लेकिन शुरू में y के बढ़ने की दर यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है y के बढ़ने की दर कम हो रही है, लेकिन y निसंदेह बढ़ रहा है। तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पाद फलन हिंदी में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, है ना। हम बाद में दूसरा उत्पाद फलन भी ले सकते हैं, ये हमने एक समझने के लिए लिया है। सो एक चीज हमारी ये हो गई। दूसरा हमारा जो प्रॉफिट है उसको हम पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स लिख रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी वाई को एक तरफ ले आए और पाई और डब्ल्यू एक्स को दूसरी तरफ रखें, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। और यहां से y इज इक्वल टू पाई बाई पी प्लस डब्ल्यू बाई पी एक्स मिल जाएगा। अगर हम ध्यान दें तो ये जो इक्वेशन है एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्यों? हम कह सकते हैं कि x हमारा जो है एक वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। चूंकि w दिया हुआ है कितने में एक यूनिट है, आगत का खरीदा जा रहा है, इनपुट का खरीदा जा रहा है, और p एक यूनिट कितने में बेचा जा रहा है। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो हम ऐसा लाइन खींच सकते हैं जिसमें पाई का वैल्यू फिक्स हो, है ना। पाई हम 0 ले सकते हैं, पाई हम 5 ले सकते हैं, पाई हम 10 ले सकते हैं, है ना। तो अगर हम पाई 0 ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई पी एक्स। ये एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, सीधी रेखा है, जो कि ओरिजिन 0,0 से गुजरेगी। और चूंकि w पॉजिटिव है, p भी धनात्मक है, सो w बाई p भी धनात्मक है, तो हमें लाइन ये कुछ ऐसे मिलेगा, है ना। ये हो गया y इज इक्वल टू डब्ल्यू पी बाई एक्स, है ना। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यहां कह सकते हैं कि इस लाइन में पाई इज इक्वल टू 0 है। अब पाई इक्वल टू हम 5 ले लें तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 5 बाई पी प्लस डब्ल्यू बाई पी बाई एक्स। अब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट है ये कुछ पॉजिटिव आ रहा है और स्लोप तो सेम ही है, पहले वाले ही रेखा जैसा है। तो इसके पैरेलल हमें दूसरी रेखा मिलेगी जो कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगी। और जैसे जैसे हम 5 की जगह 10 ले लें, ऊपर हमें नई रेखा ऐसे ऐसे मिलती जाएगी। और अगर हम निगेटिव प्रॉफिट ले लें तो हमें निगेटिव इंटरसेप्ट ऐसा मिलता जाएगा। तो ये सारे लाइंस को हम लोग आइसो प्रॉफिट लाइन कह सकते हैं। तो इन आइसो प्रॉफिट लाइन का क्या मतलब हुआ कि इस कोई भी एक रेखा ले लें, या तो हम ये कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y यूज करें या ये कॉम्बिनेशन यूज करें, प्रॉफिट हमेशा एक रेखा पे बराबर ही होगा।
तो हम देख सकते हैं कि दो चीजें हो रही हैं। आइसो प्रॉफिट लाइन हमें बाजार की स्थिति बता रही कि बाजार में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई से कैसे मुनाफा, फायदा, लाभ बदल रहा है। और दूसरा है टेक्नोलॉजी, तकनीक बता रहा है जो कि हमें प्रोडक्शन फंक्शन से, उत्पाद फलन से हमें मिल रहा है। अगर अब हम इन दोनों वक्र को, दोनों कर्व को एक साथ ले आए, एक ही जगह प्लॉट करें, तो यहाँ पे हमारा x हो गया, यहाँ पे हमारा y हो गया, और हमारा ये जो है सो आइसो प्रॉफिट लाइन हो गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। और हमें कहीं ऐसा कहिए कि ये जो है ब्लू से हमारा आइसो प्रॉफिट लाइन दिया गया है। और आइसो प्रॉफिट लाइन पे अगर हम अटेंशन पे करें तो जैसे हम इस डायरेक्शन में जाते हैं हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट बढ़ता जाता है ना, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाता है। तो निसंदेह अगर कोई फर्म मार्केट में ऑपरेट कर रहा है तो उसका प्रयास हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का, जिसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ P मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ x माइनस डब्ल्यू एक्स। यहाँ पे x के सहायता से x को बदल करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना इस फर्म का उद्देश्य हो सकता है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली कहें तो फर्म चाहेगा कि वो हाईएस्ट पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वाले लाइन पे पहुंचे, लेकिन चाहने से हर कुछ संभव नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिक्टेट करेगा कि कैसे हम आगत को उत्पाद में बदल सकें, कैसे हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकें। तो गिवन द टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास तकनीक है, हम ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रॉफिट कमाएं। तो हम देखेंगे कि इस बिंदु पे हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि हम वहां पे हाईएस्ट पॉसिबल आइसो प्रॉफिट लाइन पे पहुंच गए हैं। और जो कुछ भी इस ग्रीन कर्व के नीचे है, तकनीक की दृष्टि से ऐसा प्रोड्यूस करना संभव है। तो हम ये संभव भी है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो यही हमारा ऑप्टिमल पॉइंट होगा। तो अगर हम टेंजेंसी क्राइटेरिया को देखें, टेंजेंसी क्राइटेरिया को देखें तो हमें क्या मिलता है कि जो स्लोप है आइसो प्रॉफिट लाइन का, वो स्लोप क्या है, W बाई P। ये हम कह सकते हैं कि आइसो प्रॉफिट लाइन का स्लोप या ढलाव है ना। अब हम चाहते हैं कि इस बिंदु पे जहां आइसो प्रॉफिट लाइन का ढलाव W बाई P है, वहां पे उत्पादन फलन का भी ढलाव सेम ही हो। तो हम उत्पादन फलन के ढलाव को पहले ही निकाल चुके हैं। x के बदलने से कैसे y बदल रहा है, हम पहले ही निकाल चुके हैं। हमें क्या मिला था कि y प्लस एक्स के से x प्लस डेल्टा x हो जाए, तो y जो है सो y प्लस डेल्टा y हो जा रहा है। तो हमें ढलाव का रेट जो मिलेगा y प्लस डेल्टा y माइनस y डिवाइडेड बाई x प्लस डेल्टा x माइनस x, और यहां से हमें मिल जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। मतलब कि y में बदलने की दर x के बदलने के सापेक्ष में। इसी को हम लोगों ने पहले मार्जिनल प्रोडक्ट से डिफाइन किया था। तो हम चाहते हैं यहाँ हम जहाँ ऑप्टिमल पॉइंट है वहाँ हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है सो W बाई P के बराबर होना चाहिए। तो यही हमें ऑप्टिमैलिटी के लिए क्राइटेरिया मिलता है, ऑप्टिमल क्राइटेरिया।